हेलो नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सुरभि योगी। और यहाँ हम इग्नू का जो सिलेबस है वो कर रहे हैं। योगा का कोर्स जिन्होंने ले रखा है, हम बुक फॉलो कर रहे थे BYG 001 इंट्रोडक्शन टू योगा एंड योगिक टेक्स्ट। इसका हमने जो चैप्टर है ब्लॉक, हम सिलेबस जो कर रहे हैं चैप्टर ब्लॉक 1 का 3rd यूनिट जो है वो स्टार्ट किया हुआ है, स्ट्रीम्स ऑफ योगा, ज्ञान भक्ति एंड कर्म योगा। तो 42 पेज नंबर से ये स्टार्ट था। इसका मैंने पार्ट 1 जो है डाल दिया था। अब जो नेक्स्ट पार्ट 2 है वो हमारा 47 नंबर पेज से 48 नंबर पेज से स्टार्ट हो रहा है। तो अपनी बुक्स को साथ में रख के इसको कंटिन्यू करना मेरे साथ, और हम इस तरीके से अपना सिलेबस करेंगे। तो आप अपना जो मैं वीडियो में बता रही हूँ अपनी बुक के साथ साथ उसको फॉलो करते जाएं और अपना सिलेबस जो है रिवाइज़ करें, उसको लर्न करें अच्छे से। तो हमारे पास जो हमारा 4th पॉइंट जो चल रहा था वो था मुमुक्त स्तवा, द स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू बी फ्री फ्रॉम बॉन्डेज कॉज्ड बाय अज्ञान, इग्नोरेंस इज़ मुमुक्त स्तवा। मुमुक्त जैसे हम बोल देते हैं कि खुद को मुक्त करना, तो इसमें बताया गया है कि जो बॉन्डेज है, बंधन है, अपने आप को डिज़ायर से मुक्त कर देंगे तो हम उस चीज़ को क्या बोलेंगे, मुमुक्त सवा बोलेंगे। द प्रैक्टिशनर हु अडॉप्ट्स द प्रैक्टिस दीज 4 पिलर्स ऑफ बिहरंग साधना ऑफ ज्ञान डिजर्व्स टू अचीव मुक्ति, साल्वेशन, फ्रीडम फ्रॉम काम, क्रोध, एंगर बता रखे हैं उन्होंने, लोभ, मोह, माया, मदा और मत्सर्या, जेलसी विच इज़ द रूट कॉज ऑफ दुख। इन्होंने बता रखा है कि जो भी प्रैक्टिशनर अपनी योगा की प्रैक्टिस करता है तो उसको कुछ जो चीज़ें हैं बहिरंग साधना में बताया गया है कि उसको वो छोड़ना पड़ेगा। और इससे क्या होगा, इनको छोड़ेगा तो उनको अपने जो दुखों का जो है वो उससे दुखों से दूर हो सकता है, क्योंकि मेन कारण यही है दुखी होने के। मुक्ति पाने के लिए उसे क्या चाहिए कि वो काम छोड़ दे, क्रोध छोड़ दे, लोभ छोड़ दे, मोह छोड़ दे, मदा मीन्स इग्नोरेंस छोड़ दे, मत्सर्या छोड़ दे, और इस तरीके से वो दुखों से बच जाएगा। नेक्स्ट है अंतरंग साधन। अंतरंग साधन में नेक्स्ट 4 पिलर्स हैं। द 4 पिलर्स आर श्रवण, मनन, निधिध्यासन, आत्म साक्षात्कार। तो इसमें जो 4 पॉइंट्स है इसके बारे में डिटेल है, उनको मीनिंग समझते हैं क्या होगा वो। श्रवण टू लिसन एंड कॉम्प्रीहेंडेड नॉलेज, कहते कि अच्छी नॉलेज, अच्छी एक्सप्लेन की हुई नॉलेज को सुनना। अबाउट ब्रह्मा, किसके बारे में वो नॉलेज हो, ब्रह्मा हो। प्रीचिंग ऑफ स्कॉलर्स, जो अच्छे महान व्यक्ति हुए उनकी जो टीचिंग्स है उसको सुनना। योगीज एंड गुरु अबाउट ब्रह्मा विद अटमोस्ट अटेंशन एंड पीसफुल माइंड इज श्रवण। तो श्रवण का इसमें क्या बताया है कि जो महान ब्रह्मा जी की स्तुति में जो बातें की गई है उसको ध्यान से सुनना इज़ नोन एज श्रवण। नेक्स्ट है मनन, द प्रोसेस ऑफ repeatedly recollecting the knowledge and wisdom that one hears and eliminating any doubts that arises by questioning the speaker, that is known as मनन। मनन हम जिसे हम वैसे भी बोल देते हैं कि रिवीजन करना, तो जो हमने नॉलेज लिया है उसको बार बार रिवाइज करना अपनी नॉलेज को, और जो भी डाउट्स हैं उसको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते जाना बार बार रिवाइज करके, इज नॉन एज मनन। जस्ट एज एन एनिमल masticates its food, a sincere sadhak or the aspirant recollects and masticates on the teaching that he or she had partaken। तो इसमें बताया गया है कि जैसे एनिमल्स अपने फूड के लिए बार बार प्रयास करते हैं, वैसे ही जो साधक है उसे भी अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए अपनी टीचर्स की दी हुई शिक्षा को बार बार उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके बाद है निधि ध्यासन। निधि ध्यासन में क्या है, आफ्टर श्रवण एंड मनना वैन द साधक एस्टेब्लिश द हर्ड नॉलेज इन हृदय, कहते हैं कि श्रवण और मनन के बाद जब जो साधक है अपनी नॉलेज को उसने अचीव कर लिया, उसको उसके मन में वो बैठ चुकी है बात, दैट इज़ अडॉप्टिंग इट इन हर कंडक्ट एंड, आचरण में उसको अपनी उन टीचिंग्स को बसा लेना। एंड अबाइड्स इन द टीचिंग इट इज़ निधि ध्यासना। तो इसमें बताया गया है कि श्रवण नॉलेज को लेना, उसके प्रैक्टिस करने के बाद उन सभी बातों को अपनी पर्सनैलिटी में ऐड कर लेना इज़ नॉन एज निधि यासन। ओके, तो उसके बाद कुछ पॉइंट्स बता रखे हैं, इनको डिटेल में आप देख सकते हो, कोई डाउट नहीं है। फिर आ जाओ नेक्स्ट जो है हमारा 4th पॉइंट दैट इज़ अबाउट आत्म साक्षात्कार। व्हेन द साधक रीचेज द हाईएस्ट स्टेट इन हिज or her sadhana and recognize his her true swarup, and it is able to synchronize himself or herself with the
परम तत्व, ही और शी बिकम एलिजिबल फॉर आत्म सत्कार। ठीक है, इसमें क्या बताया गया कि जब कोई अपने आप को अच्छी तरह से जान लेता, अपनी नॉलेज के बेसिस पे उसको पता लग जाता है कि सही गलत क्या है, पूरी नॉलेज ले लेता है, तो हम उस स्टेज को क्या बोलेंगे कि हाँ, कि साधक जो है आत्म साक्षात्कार हो चुका है। ओके, नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी टू प्रोग्रेस इन ज्ञान योग। कहते हैं कि ज्ञान योग में आगे प्रोग्रेस पाने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, उसमें बताया व्हेन यू सीक दैट एनलाइटनमेंट बाय प्रोस्ट्रेटिंग, क्वेश्चनिंग एंड परफॉर्मिंग selfless service, the wise, the seers into the truth will instruct you in that knowledge। कहते हैं कि जब हम अपनी नॉलेज के द्वारा ही बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार क्वेश्चन करेंगे, उसको अपनी पर्सनैलिटी में अडॉप्ट करेंगे, सेल्फलेस सर्विस करेंगे। अब जब कुछ सीख लिया है तो अब उस सीख के उस चीज़ को किसी की सेवा भी करेंगे। तो इस तरीके से क्या बोलना है, द सीड्स इनटू द ट्रूथ विल इंस्ट्रक्ट यू इन दैट नॉलेज। तो उस तरीके से हम उस नॉलेज को अच्छी तरह से अपने जीवन में उतार लेंगे। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए एक डिसिपल में, ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, इंक्विजिटिव होना चाहिए वो, और एटीट्यूड टू सर्व अनकंडीशनली, इंसानियत होनी चाहिए उसमें, बराबर सभी को बराबर तरीके से वो बिहेव करे, और जो दूसरों की सेवा करनी है वो अनकंडीशनली करे, विदाउट एनी लिमिट करे। नेक्स्ट जो है क्वालिटीज़ ऑफ ज्ञानी, वो इन्होंने संस्कृत में दे रखा है, बट नीचे ही हिंदी में उसका इंग्लिश में उन्होंने मीनिंग डिस्क्राइब किया हुआ है। वन अ मैन अबॉन्ड्स all the desires of the heart and is satisfied in the self alone by the self, then he is said to be one of steady wisdom। कहते कि जब कोई आदमी है अपने डिज़ायर्स को काबू कर लेता है, अपने आप से संतुष्ट हो जाता है, तब हम उसे कहेंगे कि हाँ, उसे हर प्रकार की नॉलेज मिल चुकी है। वन हुज माइंड रिमेन्स अनडिस्टर्ब्ड amidst misery, who does not crave for pleasure and who is free from attachment, fear, anger is called a stage of steady wisdom। हम किसको एक ज्ञानी आदमी कहेंगे, ज्ञानी साधक कहेंगे, ज्ञानी पुरुष कहेंगे। ज्ञानी साधक ज्ञानी पुरुष वही व्यक्ति है जो सभी प्रकार के दुख सुख से परे है, उसको किसी चीज़ का मोह नहीं है, लालच नहीं है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि हाँ, उसने उसे प्रॉपर नॉलेज जो है गेन कर ली है। According to Srimad Bhagavad Gita, the man of Shraddha, devotee, श्रद्धा मीन्स डिवोशन होना, एंड द मास्टर ऑफ हिज सेंसेस obtains knowledge। कहते हैं कि जिसके अंदर श्रद्धा है और जो अपनी सेंसेस को कंट्रोल कर सकता है, वही व्यक्ति जो है असल में नॉलेज को गेन कर सकता है। हैविंग obtained this knowledge he attains supreme peace। कहते हैं जब उसे ये नॉलेज मिल जाएगी तो उसे शांति भी प्राप्त होगी। दिस इज़ द ब्रह्मी स्टेट, उस स्टेट को हम क्या बोलेंगे, ब्रह्मी स्टेट। अटेनिंग दिस नन इज bewildered, बीइंग एस्टैब्लिश इन इवन एट द डेथ आवर। कहते हैं जब उसे प्रॉपर नॉलेज मिल जाती है तो कहते हैं कि वो जो व्यक्ति है अपनी मृत्यु के समय में भी, अपनी आखिरी समय में भी कभी घबराएगा नहीं। अ मैन गेट्स इनटू वननेस विद ब्रह्मा। कहते हैं उसका अपना कनेक्शन जो है ब्रह्मा जी के साथ हो जाता है। नेक्स्ट बताया डायमेंशंस ऑफ रियलिटी। द आत्मन इज नीदर बोर्न नॉर डाइज इट डाइज, नॉर डज इट डाइज। इसमें बताया गया कि जो आत्मा है ना तो जन्म लेती है, ना ही वो कभी मरती है। कमिंग इन टू बींग एंड सीजिंग टू बी डू नॉट टेक प्लेस इन इट, अनबोर्न, एटर्नल, कॉन्स्टेंट, चेंजलेस। ये सब भी हमारे आत्मा के जो फीचर्स है वो बताया गया कि ना वो जन्म लिया है, ना उसका कोई अंत है, ना कभी वो बदल सकता है, स्टेबल है। ये सारे इसकी क्वालिटीज़ बताई हैं। इंडिस्ट्रक्टिबल है, कभी ख़त्म नहीं हो सकता है, कभी उसको कोई तोड़ नहीं सकता। एंड एनिशियंट मतलब पुराना है। इट इज़ नॉट किल्ड, कभी मार नहीं सकते। व्हेन द बॉडी इज़ स्लेन, एंड ऑफ द बॉडी। कहते कि जब बॉडी का अंत होता है तब भी उसका कुछ नहीं होगा, आत्मा अपने आप में फ्री है। वेपन्स डू नॉट क्लीव द आत्मा। कहते कि वेपन्स जो है आत्मा को कुछ खराब नहीं कर सकते। फायर बर्न्स इट नॉट, आग इसे कभी भी जला नहीं सकती। वाटर, इसको पानी जो है इसे गीला नहीं कर सकता, और जो हवा जो है इसे सुखा नहीं सकती। तो आत्मा का अपने आप में एक अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आगे है ज्ञान मुक्ति। ज्ञान मुक्ति लीड्स टू मुक्ति। कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति को ज्ञान की जो है प्राप्ति हो जाती है तो वो मुक्त हो जाता है। ज्ञान फॉर्म्स द बेसिस ऑफ मैंस भाव। तो उसमें बताया गया है कि जो ज्ञान है
ज्ञान से व्यक्ति के भाव क्लियर होते हैं, थिंकिंग क्लियर होती है, एंड द कंसिक्वेंस कर्मा एक्शन, और उसके कर्मा भी उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं क्या है। All spiritual texts, including Veda, Vedic or non-Vedic literature, have accepted the importance of ज्ञान to progress in the path of yoga। तो उन्होंने अपने टेक्स्ट में यही बताया है कि अगर आपको योगा के पाथ पे चलना है तो उससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, ज्ञान। अगर आपको उसके बारे में ज्ञान ही नहीं है तो हम कैसे योगा एक योगी कहलाएंगे। इन दिस सेशन वी हैव लर्नड इन डिटेल अबाउट बहिरंग अंतरंग साधना रिक्वायर्ड टू अटेन ज्ञान, नेसेसरी क्वालिटीज़ ऑफ डिसिपल, गुरु इंपॉर्टेंस ज्ञान, क्वालिटीज़ ऑफ ज्ञानी एक्सेट्रा। तो इसमें हमने पढ़ लिया कि बहिरंग क्या है, अंतरांग साधना क्या है, ज्ञान कैसे मिलेगा, कैसे क्या उसमें एक जो डिसिपल है, एक भक्त है, उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसके बारे में बता दिया है। यहाँ पे एक बार के लिए हमारा जो पोर्शन था ज्ञान योग वो कंप्लीट हो रहा है। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे भक्ति योग। जी, तो भक्ति योग में क्या बताते हैं, महर्षि पाणिनि द रिवर्स्ड प्रोपाउंडर ऑफ संस्कृत ग्रामर हैज़ डिस्क्रिप्टेड द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ भक्ति। तो जो महर्षि पाणिनि है उन्होंने भक्ति का एग्जैक्ट मीनिंग बताया। उसमें क्या बताया, द टर्म भक्ति इज डिराइव्ड फ्रॉम इट्स रूट भज स्वयं। तो कहते हैं भक्ति का जो मतलब है क्या है, भज स्वयं, फिक्स्ड विद ल्यूट, इट मीन्स टू फॉलो द टीचिंग ऑफ ईश्वर। इसमें भक्ति का मतलब क्या है, जो ईश्वर ने हमें सिखाया है उसको फॉलो करना। एज स्टेटेड इन वेदास, जैसा कि वेदास में लिखा गया है, एंड इलेबोरेटेड और एडेड बाय द ऋषि, और जैसे भी हमारे ऋषि मुनि हमारे को सिखा के गए हैं। द थीम ऑफ भक्ति योगा वॉज एट इट्स पीक ड्यूरिंग वैदिक पीरियड। कहते हैं कि भक्ति योगा का जो थीम था वो यौगिक वैदिक पीरियड में काफ़ी अच्छा था, पीक पे था। एज मैंशनड इन द वेदास एंड वैदिक लिटरेचर, इसके बारे में हमें वेदास और वैदिक लिटरेचर में पता लग जाता है। फिर नेक्स्ट में पेज पे हमें बताया गया है कि मीनिंग, ठीक है, मीनिंग क्या है भक्ति योग का। एनलाइटेंड सेजेस कंसंट्रेट देयर माइंड एंड सेंसेस एंड मेडिटेट ऑन द इनफाइनाइट omniscient and vibrant omnipresence of divinity, who alone as sole power and ruler knows and governs all the laws and weighs the fact of existence and watches rules, dispenses the karma of yajkas and others. Great indeed the glory and high the praise of Savita, Lord of life, self-revelation, giver of light। तो इसमें भक्ति के बारे में यही चीज़ बताई गई है कि अपनी माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके, सेंसेस को कंट्रोल करके जो हमने मेडिटेशन करनी है और डिवाइनिटी में पहुंच जाना है। अपने लेवल को मेडिटेशन करते टाइम जहाँ तक अपने ध्यान को रखोगे, लेके जाओगे, वहाँ उसी तरीके से आप अपनी भक्ति जो है वो अटेन करते जाओगे। दस द हाईएस्ट एंड द अटमोस्ट फॉर्म ऑफ भक्ति दैट इज़ लीडिंग लाइफ इन अकॉर्डेंस विद ईश्वर कमांड और ऑर्डर। तो इसमें क्या बताया कि असल में भक्ति का क्या मतलब है। कहते कि जो जीवन है उसको कैसे फॉलो करो कि जैसे भगवान ने हमें बताया है, ठीक है। ओनली इन वर्थ वेल एंड लीड्स टू मोक्ष, और इसी तरीके से हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। फिर उन्होंने क्वेश्चन किया है, वाई शुड वन हैव भक्ति टुवर्ड ईश्वर। कहते कि किसी भी व्यक्ति को ईश्वर के जो समक्ष जो है भक्ति रखने की क्या ज़रूरत है, क्यों करे वो। टू अटेन एक्सपीरियंस एंड एन्जॉय एवर लास्टिंग ओवरऑल वेलबींग। कहते कि अच्छा एक्सपीरियंस करने के लिए और अपनी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा पाने के लिए उसे भक्ति करनी चाहिए। टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग सिनफुल एक्शंस एंड फोकसिंग ऑन वर्चुअस डीड्स। कहते कि व्यक्ति जो है पाप कर्मों से बचे, ठीक है, उसके लिए, और अपने अच्छे कामों की तरफ ध्यान दे, इसके लिए भक्ति जो है करनी चाहिए। टू लीड अ लाइफ इन अकॉर्डेंस विद धर्म। कहते कि अपनी जो ज़िंदगी है धर्म के मार्ग पर चलाने के लिए, न्याय के मार्ग पर चलाने के लिए, प्रेम के साथ जीने के लिए, सत्य के साथ जीने के लिए और ज्ञान के साथ जीने के लिए भक्ति करनी जो है इम्पॉर्टेंट है। फिर है टू फुलफिल ईश्वर्स वन एंड ओनली विश दैट जीवात्मा में अटेन मुक्ति। तो ईश्वर की जो एक कंडीशन है, उनकी जो इच्छा है वो यही है कि जो जीवात्मा है, मनुष्य है, वो मुक्ति का जो है मार्ग उसे मिले, तो उसके लिए भक्ति करनी ज़रूरी है। टू गिव सुप्रीम पोजीशन टू ईश्वर गॉड इन अवर लाइफ्स, और जो भगवान है, ईश्वर है, उसे अपनी ज़िंदगी में सबसे उच्च स्थान देने के लिए, सो दैट वी कैन लिव लाइफ अंडर ईश्वर्स प्रिसेप्ट। तो हम अपनी ज़िंदगी जो है भगवान के आशीर्वाद के ज़रिए अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सके, इसीलिए भक्ति हमें करनी चाहिए।
भक्ति व्हेन डायरेक्टेड फॉर योगा टू नो थिंग्स एज दे रियली आर इज़ भक्ति योग। कहते कि जब हम योगा करते हैं और चीज़ों को एज इट इज़ समझने की कोशिश करते हैं तो वो भी एक भक्ति ही कहलाता है। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट पैरा जो है, द टर्म भक्ति विच मीन्स सेवा। कहते भक्ति का मतलब क्या है, सेवा। हैज़ इट्स रूट्स इन द वर्ड भज स्वयं। भज स्वयं में इसका मतलब जो बताया गया है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट सेवा इज डिराइव्ड फ्रॉम द रूट वर्ड सेवारी, सेवन दैट इज इम्बाइब। तो सेवा का मतलब बता रखा है इन्होंने। कॉमनली पीपल मिस इंटरप्रेट सेवा एज डूइंग ऑल सॉर्ट ऑफ फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ लाइक हेल्पिंग द नीडी। कहते कि लोग इसको गलत समझ लेते हैं कि सेवा का मीनिंग क्या है। वो सोचते हैं कि दूसरों की मदद, ज़रूरतमंदों की मदद करना, कीपिंग द सोसाइटी क्लीन, अपने समाज को साफ सुथरा रखना, गिविंग डोनेशन, दान पुण्य करना, एंड लाइकवाइज। बट महर्षि पैननी हैज़ डिस्क्राइब्ड द एक्चुअल मीनिंग ऑफ भक्ति एज लिविंग लाइफ इन अकॉर्डेंस विद वट ईश्वर हैज़ स्टेटेड इन द वेदास। तो कहते हैं कि बट जो महर्षि पैननी है उनके अकॉर्डिंग भक्ति क्या है कि अपने जीवन को वैसे ही व्यतीत करना जैसे कि ईश्वर ने कहा गया है अपने वेदास में कि एक मनुष्य को अपनी जीवन जो है, अपना जीवन है कैसे जीना है। भक्ति हैज़ डिफाइंड बाय महर्षि पाणिनि इन द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सेवा वन कैन परफॉर्म फॉर ईश्वर। तो पाणिनि जी ने बताया है कि भक्ति ही एक ऐसा कार्य है, ठीक है, जो भगवान के लिए हम कर सकते हैं। नेक्स्ट 51 से 52 नंबर पेज पे आ गए हैं हम। इसमें नेक्स्ट एक्सप्लेन किया गया है नारद भक्ति सूत्र। नारद भक्ति सूत्र में क्या है, इज़ अ प्रीमियर ट्रेटाइज ऑन द नेचर ऑफ भक्ति। इसमें बताया गया है कि भक्ति का नेचर कैसा होना चाहिए। दैट एम्फसाइज द कनेक्शन बिटवीन भक्ति दैट एम्फसाइज द कनेक्शन बिटवीन भक्ति एंड प्रेमा। इसमें कनेक्शन बताया गया है कि भक्ति और प्रेम में क्या कनेक्शन होता है। एंड ट्रीट्स द एज ओल्ड मिस्ट्रीज अबाउट द नेचर ऑफ अनकंडीशनल लव इज एन ओरिजिनल फैशन। उसमें बताया गया है कि जो ओल्ड एज में जो मिजरीज हो जाती हैं, व्यक्ति बीमार रहने लगता है या इस तरीके से, तो उस चीज़ को जो है हमें सर्व करना चाहिए अनकंडीशनल लव के साथ, ठीक है। भक्ति सॉफ्टन्स द हार्ट एंड रिमूव्स जेलसी। कहते हैं भक्ति करने से हमारा हृदय जो है सॉफ्ट रहता है, हमारे मन में से जेलसी की भावना चली जाती है, बुराई की भावना, लस्ट, एंगर, इगोइज्म, प्राइड एंड इग्नोरेंस, ये सारी भावनाएं हमारे मन से दूर हो जाती हैं। इट इन्फ्यूजेज जॉय, डिवाइन एसेसिटी, ब्लिस, पीस एंड नॉलेज। तो बुराइयां दूर हो जाती हैं, अच्छाइयाँ हमारे अंदर आ जाती हैं। ऑल केयर्स, वरीज एंड एंग्जाइटीज, फियर्स, मेंटल टॉर्मेंट्स एंड ट्रिब्यूलेशंस वैनिश एंटायरली। तो जो भी बुराइयां हैं, डर है, वो कोई हमारे मन की वहम है, वो सब दूर हो जाते हैं। द डिवोटी गेट्स फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो जो डिवोटी है, जो भक्त है, वो जन्म मरण के बंधन से फ्री हो जाता है। ही अटेन्स द इमोर्टल अबॉर्ड ऑफ एवरलास्टिंग पीस, ब्लिस एंड नॉलेज। तो भक्ति करने से कहते हैं कि वो सदैव के लिए अमर जो है, उसकी मन की शांति है, वो अमर हमेशा उसके साथ रहेगी, उसके ब्लिस मिलेगा, शांति मिलेगी और वो नॉलेज प्राप्त करेगा। नेक्स्ट है भक्ति के पंच महाभाव ऑफ भक्ति। इम्पॉर्टेंट है इसको समझना। दास्य भाव, भक्ति किस प्रकार की होती है। दास्य भाव, इट इज़ द टोटल सरेंडरिंग भाव ऑफ द सर्वेंट टू हिज मास्टर, कि अपने आप को बिल्कुल सर्वेंट की तरह अपने मास्टर, अपने गुरु के चरणों में लगा देना, उनकी सेवा के लिए। एन एग्जाम्पल टाइप ऑफ द भक्ति ऑफ हनुमान भक्ति टू राम, जैसे कि हनुमान जी की भक्ति राम जी के लिए। फिर है मधुर भाव। मधुर भाव में इन्होंने बताया है कि जो भक्ति, जो प्रेम हस्बैंड और वाइफ के बीच में होता है, उसे हम मधुर भाव कहेंगे, जैसे कि मीरा का प्रेम था कृष्ण जी के लिए। फिर है वात्सल्य भाव। वात्सल्य भाव में है अनकंडीशनल मदर्स लव फॉर हर चाइल्ड, जिसमें क्या है, माँ का प्रेम होता है अपने बच्चे के लिए। एग्जाम्पल में इन्होंने बताया है जैसे कि यशोदा का कृष्ण जी के लिए जो प्रेम था, वो भक्ति थी, उसे हम वात्सल्य भाव कहेंगे। साख्य भाव, जिसे हम मित्रता बोलेंगे। फ्रेंडशिप भाव ऑफ फ्रेंडशिप एंड लव बिटवीन फ्रेंड्स, जैसे कि सुदामा जी की भक्ति कृष्ण जी के लिए। हायर फॉर्म ऑफ भक्ति, सबसे उच्च भक्ति है ये। उसके बाद है शांत भाव। इट इज़ द स्टडी सेंस पीसफुल फीलिंग विदाउट एनी परटर्बरेंस सच एज युधिष्ठिर's ग्रेट शांत भाव, जैसे कि शांत भाव कौन सा है,
भक्ति आप कर रहे हो बिल्कुल ही शांत भाव से, जैसे कि एग्जांपल दी गई है युधिष्ठिर की, जो कि पांडवों के 5 पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र थे। ठीक है, तो उसके बारे में ये 5 जो है महाभाव बताए गए हैं। फिर है नव विद्या भक्ति ऑफ श्रीमद् भगवत पुराण। तो उसमें बताया गया कि 9 तरीके की 9 फॉर्म्स ऑफ भक्ति कौन कौन सी है, वो हम देखते हैं क्या है बताया इसने। फर्स्ट 4 बताई हैं, देखो। हियर, द फर्स्ट वन इज हियर। हियर मतलब सुनना, ठीक है। श्रवणम इज हेयरिंग अबाउट ईश्वर, भगवान के बारे में सुनना। वन मस्ट ऑलवेज हियर अबाउट ईश्वर व्हेन ही इज रीडिंग, रिकॉलिंग और मेडिटेटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग। एज द रिजल्ट ऑफ कॉन्स्टेंट श्रवण ऑफ ईश्वर द डिवोटी विल एक्सपीरियंस वननेस विद हिम। कहते हैं कि भगवान के प्रति सुनना, जैसे कि हम बोल देते हैं सत्संग सुनने जाना, ठीक है, भजन कीर्तन सुनने जाना, तो इससे क्या है, हम बड़ा शांत भाव मन में आ जाता है। फिर है चैंट, कीर्तन, कीर्तन करना, ये भी सेम है, भगवान के प्रति कीर्तन करते रहना है, उनके अच्छाइयाँ, उनका नाम जपना, उनकी जो ताकतें हैं उनके बारे में बताना, उनकी जो है अच्छा भाव है उनके बारे में, वो सभी बातों को बार बार रिपीट करते रहना, दैट इज़ चैंटिंग। रिकलेक्ट, स्मरण, अपने ही मन में उनको याद करते रहना। इज़ रिमेंबरिंग द नेम, मैजेस्टी एंड पावर ऑफ ईश्वर, भगवान के नाम को, उनकी शक्तियों को मन ही मन में याद करते रहना। एम्बाइब, पाद सेवन, इट मीन्स वॉकिंग गुरुज पाथ बाय इम्बाइबिंग द वर्च्यू ऑफ धर्मा अधर्ड बाय द गुरु इन हिज ओन लाइफ। तो कहते हैं कि गुरु द्वारा जो भी बातें बताई गई हैं उनको फॉलो करते हुए धर्म के रास्ते पे चलते जाना, ठीक है। फिर है नेक्स्ट महर्षि मनु इन हिज फेमस ट्रिटाइज मनु स्मृति हैज़ डिस्क्राइब्ड द 10 वर्च्यूज ऑफ धर्म। तो उन्होंने 10 वर्च्यू बताए हैं धर्म के, वो ये लिख रखे हैं। नेक्स्ट इनकी बताया गया है धृति। पहले बताया धर्म पे चलने के लिए हमें हमारे पास क्या होना चाहिए, पेशेंस होने चाहिए, बंदा शांत होना चाहिए। फॉरगिवनेस, दूसरों को माफ़ करने वाला होना चाहिए, शांत होना चाहिए। रीस्ट्रेनिंग द माइंड, दम, अपने माइंड को कंट्रोल में रखने वाला होना चाहिए। नॉन स्टीलिंग, कभी चोरी ना करता हो। शौच, प्योरिटी ऑफ बॉडी एंड माइंड, ठीक है। फिर है रीस्ट्रेनिंग, इंद्रिय निग्रह, रीस्ट्रेनिंग द इंद्रिय एंड सेंसेस, अपने इंद्रियों को भी साफ सुथरा रखने वाला होना चाहिए। इंटेलिजेंट हो, समझदारी के कार्य में लगा होना चाहिए। विद्या उसके पास होनी चाहिए, सत्य वो बोलता हो, ट्रूथफुलनेस हो, और अक्रोध हो, कभी गुस्सा ना करने वाला हो, क्रोध ना करने वाला हो। ये 4 पॉइंट पढ़ लिए थे। फिर इसी के नेक्स्ट पॉइंट थे, अब 5th पॉइंट पढ़ रहे हैं, वर्शिप, अर्चना करना। वर्शिपिंग ईश्वर विद द यूनियन ऑफ माइंड, वर्ड एंड डीड इज कॉल्ड अर्चना। तो भगवान की अर्चना करना, पूजा पाठ करना, ठीक है, उनका नाम जपना, उन शब्दों को अपने मन में स्मरण करते रहना, इज नोन एज अर्चना। फिर है 6th पॉइंट, प्रेयर, वंदनम, वंदना, प्रेयर करना। इन्वोकेशन एंड लिसनिंग टू लेजेंड्स, डिस्कोर्सेज पर्टेनिंग टू ईश्वर। वंदना इज प्रेयर एंड प्रोस्ट्रेशन। वंदना हम किसे बोलते हैं, प्रेयर करना, ठीक है, भगवान की प्रेयर करना, उनका नाम जपना। फिर है दास्यम, सर्विस, सेवा करना। इज द सर्विस ऑफ ईश्वर, भगवान की सेवा करना। इन स्पाइट ऑफ द आइडेंटिटी बिटवीन सोल एंड ईश्वर, भगवान आत्मा और उस चीज़ को साथ में रखते हुए द डिवोटी शुड ऑलवेज कंसीडर दैट ही इज़ वन ऑफ द हम्बलेस्ट सर्वेंट ऑफ ईश्वर। अपने आप को वो क्या समझे कि वही भगवान का सबसे हम्बलेस्ट जो है सर्वेंट है, दास है उनका। विच एनहेंसेस द कॉज ऑफ ईश्वर रियलाइजेशन। इसी से हम कहते हैं, कहा गया है कि इस तरीके से हम ईश्वर रियलाइजेशन, भगवान को और जान सकते हैं। फ्रेंडशिप, उनके साथ एक मैत्री भाव रखना। इन साख्या भाव डिवोटी ट्रीट्स ईश्वर एज अ फ्रेंड। तो इसमें बताया गया है जो साख्या भाव में ईश्वर को एज ए दोस्त मानता है, तो टू बी ऑलवेज विद ईश्वर, तो वो समझता है कि ईश्वर हमेशा उनके साथ हैं। ट्रीट हिम एज हिज ओन वन डियर फ्रेंड, और अपने मित्र की तरह ही समझता है, उसके बारे में बताया गया है। ऑफरिंग, उनको ऑफर करना। द डिवोटी ऑफर्स एवरीथिंग टू द ईश्वर, कहते हैं जो भी वो खुद कंज्यूम कर रहा है वो ईश्वर को ऑफर करे। इंक्लूडिंग हिज बॉडी, हिज माइंड, हिज सोल, अपना मन, तन मन और आत्मा, अपना सब कुछ उनको ऑफर करे। ही कीप्स नथिंग फॉर हिमसेल्फ, डिवोटी को अपने लिए कुछ भी नहीं रखना चाहिए। ही लूजेज इवन हिज ओन सेल्फ, और अपने आप को भुला के भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ही हैज़ नो पर्सनल इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस, उसकी खुद की कोई पर्सनल इंडिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए। ही टोटली ऑफर्स हिमसेल्फ टू द ईश्वर इज नोन एज आत्म निवेदना। तो इसमें बताया गया है कि अपने आप को ईश्वर के लिए, ईश्वर को सौंप देना ही सबसे बड़ा कार्य है, ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया है। नेक्स्ट जो है आएगा
वो है नवदा भक्ति अकॉर्डिंग टू श्री रामचरितमानस। नवदा भक्ति में क्या होगा हम उसके बारे में पढ़ते हैं। ओके जी, तो हम नवदा भक्ति स्टार्ट कर रहे हैं जो श्री रामचरितमानस जी के अकॉर्डिंग है। उसमें जो फर्स्ट बात की गई है, अ डिस्कोर्स ऑन भक्ति बाय भगवान श्री राम टू माता सबरी। जो भगवान राम जी की और माता सबरी का वो पार्ट था, उसके बारे में भक्ति का बताया गया है। इन सुंदरकांड ऑफ रामचरितमानस भगवान श्री राम डिस्क्राइब द नवदा भक्ति ऑफ माता सबरी। तो जो सुंदरकांड का पार्ट होता है श्री रामचरितमानस में, उसमें वो नवदा भक्ति 9 एसेंशियल्स ऑफ भक्त की भक्त में कौन कौन से गुण होने चाहिए, वो माता शबरी से जब मिलते हैं तब उनको वो पता लगता है, उनको डिस्क्राइब करते हैं, वो बताते हैं। तो वो कौन कौन से हैं देखते हैं हम। ये संस्कृत की लाइन्स हैं, उन्हीं को एक्सप्लेन ये किया गया है। ठीक है, ये जो राम जी ने बोले थे माता सबरी से। द लॉर्ड ऑफ रघु क्लैन आंसवर्ड। तो भगवान जी जो हैं आंसर देते हैं, ओ गुड लेडी लिसन टू माई वर्ड्स। भगवान जी कहते हैं ओ अच्छी औरत, तो मेरे शब्दों को सुनिए आप। नाउ आई विल टेल यू द नवदा भक्ति। तो श्री राम जी उनको नवदा भक्ति बताएंगे। प्लीज़ लिसन अटेंटिवली एंड चेरिश दैम इन योर माइंड। कहते कि अच्छे से सुनो, उनको अपने मन में दिमाग में बिठा लेना। द फर्स्ट इन ऑर्डर इज सत्संग fellowship with the saint and the second is marked by a fondness of for my stories। कहते हैं कि फर्स्ट जो सबसे एसेंशियल चीज़ है, ज़रूरी चीज़ है, वो क्या है, सत्संग करना। और दूसरा कि उन सत्संग की स्टोरीज जो है आगे उनको जानने की और ज़्यादा जिज्ञासा रखना। फर्स्ट और सेकंड तो ये हो गया। थर्ड में क्या बताया, फॉलोइंग द पाथ ऑफ वननेस वन प्रिसेप्टर इन द थर्ड फॉर्म ऑफ डिवोशन। कहते कि सिर्फ एक गुरु का जो है मार्ग दर्शाया गया हो, उसी पे चलना। वाइल द फोर्थ टाइप ऑफ डिवोशन कंसिस्ट ऑफ सिंगिंग ईश्वर्स हाइम्स। कहते तो चौथे भाग में क्या बताया गया है कि जो ईश्वर की भक्ति के जो गीत हैं उनको गाना। लिसनिंग टू माई स्टोरीज विद अ गाइललेस हार्ट। कहते कि बिना छल के, बिना ईर्ष्या के भाव से मेरी बातों को सुनना, मेरी कहानियाँ सुनना जो मैं भगवान के प्रति बताऊंगा। उसके बाद है चैंटिंग ईश्वर्स नेम विद अनवेवरिंग फेथ कंस्टिट्यूट्स द फिफ्थ फॉर्म ऑफ अडोरेशन रिवील्ड इन द वेदास। तो उसमें और बताया गया है कि भगवान का नाम लेना बिना अपना विश्वास को डगमगाए दिए भगवान का नाम लेना, जैसे कि वेदास में बताया गया, वो इसका 5वां भाग है। महर्षि पतंजलि इन हिज ट्रीटाइज को आगे बताया गया है। ईश्वर नेम इज प्रवन। तो उन्होंने बताया कि ईश्वर का नाम क्या है, प्रवन है, जिसे हम ओम के नाम से जानते हैं। फिर बताया गया है ईश्वर्स नेम शुड बी रिसाइटेड बाय अंडरस्टैंडिंग इट्स मीनिंग। कहते हैं कि भगवान का नाम जो है जपना है, उसका अर्थ समझ के फिर जपना है। रिसाइटिंग द सिलेबल ओम fill the साधक with immense positivity and calms the mind from all sort of vices। कहते कि ईश्वर का नाम ओम जो है जपना है, उसका अर्थ समझ के जपना है। अर्थ समझ के जपेंगे तो हर तरह के दुखों से दूर होगा, मन को शांति मिलेगी और अच्छी जो पॉजिटिव भावना है वो आएगी मन में। फिर उसके बाद सिक्स्थ भाव है। द सिक्स्थ वेराइटी कंसिस्ट इन द प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ कंट्रोल एंड वर्च्यू डिजिस्टिंग from manifold activities and even pursuing the course of conduct prescribed for संत। इसमें बताया गया कि छठे भाग में बताया गया कि अपने आप को कंट्रोल रखना, अलग अलग बुराइयों चीज़ों से, काम से जिसके लिए मन में लालच पैदा हो, परहेज़ करना, हर चीज़ से अलग अलग तरह के काम करने से परहेज़ करना और अपना जो मन है एक ही काम में लगाना। जो इसका छठा भाग है उसमें बताया गया है। सातवें भाग में क्या बताया है, ही हु प्रैक्टिसेस द सेवंथ टाइप सीज द वर्ड फुल ऑफ ईश्वर विदाउट डिस्टिंक्शन एंड कंसीडर्स द सेंट एज इवन ग्रेटर देन ईश्वर। कहते कि जो इसके सातवें भाग को समझ लेता है उसको हर चीज़ में ईश्वर दिखाई देंगे और संतों को वो ईश्वर से भी बड़ा मानेगा जिन्होंने उसको नॉलेज दी है ईश्वर के बारे में। ही हु कल्टिवेट्स द एट्थ टाइप ऑफ डिवोशन रिमेन्स contented with whatever he gets and never thinks of detecting others fault even in the dreams। कहते कि जो 8वां अगर किसी ने हिस्सा प्रैक्टिस कर लिया, इसका मतलब ये होगा कि वो हमेशा संतुष्ट रहेगा, कुछ भी गलत किसी के बारे में नहीं सोचेगा, इवन कि अपने सपनों में भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेगा। द नाइन्थ फॉर्म ऑफ डिवोशन डिमांड्स दैट वन शुड बी ऑनेस्ट स्ट्रेट इन वंस डीलिंग विद एवरीबडी। कहते कि हर किसी को अपनी जो भाव हमने एक बार कंप्लीट किया है, पेज नंबर 55 है।
इसी से ही हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा पार्ट 2 है। ओके, तो थर्ड पार्ट अभी बनेगा, उसमें बहुत ही जल्दी मैं वीडियो डालूँगी। और प्लीज़ अपना सिलेबस साथ साथ रिवाइज़ कीजिए, अच्छे से पढ़िए। ओके, नॉलेज गेन कीजिए, सब्जेक्ट को पढ़िए और आपके लिए अच्छा होगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल सुरभि योगी एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन। थैंक यू सो मच। बाय, नमस्ते।